two topics. First, we have covered how can we classify a network on the basis of trust. ठीक है, फिर हमने देखा कि ट्रस्टेड, untrusted, semi trusted and unknown networks were there. Okay, after then we covered we try to classify network attacks. ठीक है, 4 तरह के अटैक्स हमने कवर किए, राइट? इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन एंड फैब्रिकेशन. और सॉरी, हमने ये भी देखा था कि इंटरप्शन अगर अटैक हो रहा है तो अवेबिलिटी पे इसका निशाना रहता है, टारगेट रहता है, अवेबिलिटी पे अटैक रहेगा ये बेसिकली. whereas if interception is there, interception attack is going on, then confidentiality target रहता है. और मॉडिफिकेशन अगर अटैक हो रहा है, ठीक है, तो इंटीग्रिटी जो है वहाँ पे सामने होती है, दाव में लगी होती है. ओके, एंड लास्ट द फैब्रिकेशन अटैक अगर वहाँ पे हो रहा है कहीं, ओके, सो ऑथेंटिकेशन की वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तभी ये पॉसिबल है. टुडे लेट मी शेयर माय स्क्रीन. टुडे we will classify these attacks on the basis of whether they are passive attack or they are active attack. तो एक और तरीका है अटैक्स को क्लासीफाई करने का. ओके, इट इज कॉल्ड एक्टिव वर्सेस पैसिव अटैक्स. एक्टिव अटैक्स होते हैं, पैसिव अटैक्स होते हैं, राइट? और उनके आगे टाइप्स लिखे हुए हैं. आप पैसिव वाले को पहले समझिए. पैसिव अटैक क्या होते हैं, ठीक है? पैसिव अटैक में देयर इज नो मॉडिफिकेशन टू द ओरिजिनल मैसेज. नेटवर्क में मैसेज आ रहा है, आप बस उसको कैच कर रहे हो. आप बस उसको कैच कर रहे हो. कैच मीन आप उसको रीड कर रहे हो. जैसे होते हैं ना जासूस, चुपके से किसी की बातें सुनना, राइट? समथिंग लाइक दैट. पैसिव, वो मैसेज को, ओरिजिनल मैसेज को अपने तक खींच लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, बट उसको मॉडिफाई नहीं करेंगे. देयर इज नो मॉडिफिकेशन डन इन केस ऑफ पैसिव. तभी नाम है पैसिव. देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन द ओरिजिनल मैसेज. और ये हार्डर टू डिटेक्ट होते हैं. दे आर वेरी डेंजरस, हार्डर टू डिटेक्ट. उनको डिटेक्ट करना इजी नहीं है. हालांकि वो पैसिव अटैक है, फिर भी उनको डिटेक्ट करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. देखिए, आप खुद ही, जैसे फ्रेंड्स होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, राइट? आप कहीं बैठे हैं, कोई एक ऐसा फ्रेंड आपके बीच में बैठा हो जो कि आपकी बातें सुन रहा है और आपकी बातें सुना के वो सुनता रहेगा और कहीं और जाके बता देगा और आपको लगेगा ही इज़ आवर गुड फ्रेंड. तो उस तरह का जो अटैक है, इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो वो पैसिव अटैक कहलाता है. देयर इज नो मॉडिफिकेशन. ठीक है, ओके. तो whereas in case of active attack they are based on the modification of the original message. उनका जो प्रिंसिपल है, उनका काम करने का जो तरीका है, वो उसी की चीज़, उसी के ऊपर जो जिस फैक्ट के ऊपर वो बेस्ड हैं, वो फैक्ट क्या है कि जो भी मैसेज ओरिजिनली सेंडर ने भेजा हुआ है उसको वो मॉडिफाई जरूर करेंगे. दे आर बेस्ड ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल मैसेज. ठीक है, बट दे आर नॉट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एज कंपेयर टू पैसिव अटैक. ओके, और जब हम पैसिव अटैक की बात करते हैं, टू टाइप्स आर देयर. वन इज कॉल्ड रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स एंड सेकंड इज ट्रैफिक एनालिसिस. आप खुद देखिए, पैसिव अटैक में देयर इज नो मॉडिफिकेशन इज गोइंग ऑन. ओके, सो जो अटैकर है उसने जो मैसेज आपका पढ़ लिया है, ठीक है, उससे वो क्या क्या कर सकता है. एक कि वो उस मैसेज को पब्लिकली रिलीज कर देगा. जैसे दो लोग आपस में व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहे हैं, तो हैकर ने समहाउ इस तरह से अटैक कर रखा कि वो चैटिंग उसके पास भी आ रही है और उसने क्या किया, उस चैटिंग को पब्लिकली सबको बता दिया. रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स, मॉडिफाई नहीं किया उसने. देयर इज नो मॉडिफिकेशन. उसने स्क्रीनशॉट लिया, व्हाटएवर, सॉरी, जो भी समहाउ उसने कुछ किया, राइट, और उसको पब्लिकली सभी को बता दिया कि ये देखो, ये ऐसी बातें कर रहे थे. ओके, सो विच सॉर्ट ऑफ अटैक इज देयर? पैसिव अटैक. दूसरा, उसने जो मैसेज इकट्ठा किया वो देखना चाहता है कि किस तरह का ट्रैफिक हमारे नेटवर्क में जा रहा है. उस पर्पज से अगर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, वो देखना चाहता है कि दिन में किस टाइम हमारा नेटवर्क में ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, कब कम रहता है, किस तरह की वेबसाइट पे ज़्यादा प्रेशर रहता है हमारे नेटवर्क से. तो उस तरह का अगर एनालिसिस कर रहे हो आप, दैट इज आल्सो कॉल्ड पैसिव अटैक. तो ये दो हैं टाइप्स,
passive attack. Whereas in case of active attack, there are three types. One is called masquerade, then modification and DOS attack. मास्कुरेड मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. मास्कुरेडर क्या होता है? जिसने मास्क पहना है और किसी और की आइडेंटिटी यूज करके वहां पे नेटवर्क में घुसा हुआ है. ठीक है. मास्करेड में क्या होगा? मास्करेडर होगा जो मास्करेडिंग करेगा. ओके. किसी और का यूजर नेम पासवर्ड यूज करके, जैसे अभी जीमेल पे, अभी यहाँ गूगल मीट में लेक्चर सुन रहा है, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. किसी और की आइडेंटिटी यूज करेगा, मास्क पहनेगा. ओके. सेकंड इज मॉडिफिकेशन. इसमें क्या होता है? इसमें दो टाइप्स होती हैं, रिप्ले अटैक्स एंड मॉडिफिकेशन अल्टरेशन अटैक. मॉडिफिकेशन अल्टरेशन क्या हुआ? चेंज करना, मॉडिफाई करना, अल्टर करना. ठीक है. वो हुआ है. इसे समझिए पहले. इसमें क्या होगा? जो भी मैसेज सेंडर ने भेजा है उसे ये मॉडिफाई करेगा और अल्टर करके, मॉडिफाई करके, चेंज करके आगे भेजेगा. इस अटैक में ऐसा होता है. लेकिन रीप्ले अटैक्स में क्या होता है? रीप्ले, एज अ नेम इंप्लाइज, रीप्ले, फिर से प्ले करेगा. क्या? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. आप बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे हो. ठीक है. आपको बैंक वाले ओटीपी भेजते हैं आपके नंबर पे. वो ओटीपी है मान लीजिए 1234. आपने वो ओटीपी डाला और आपको 10,000 पे आ गए. मान लो शॉर्ट में जस्ट एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. 10,000 पे आपके अकाउंट में आ गए. ठीक है. अब वो ओटीपी आपके पास अभी भी था. आपने फिर से वो ओटीपी डाला और फिर से बैंक ने आपको 10,000 रुपये दे दिए. यानी कि एक ही मैसेज को आपने दो बार प्ले करने की कोशिश की. ठीक है. तो एक बार, दोनों ही बार बैंक को पता नहीं लगेगा. नहीं, देखिए फर्स्ट टाइम तो वैलिड था, वो ओटीपी फर्स्ट टाइम आया. दूसरी बार अगर आपने किया, बैंक को पता नहीं लगा और उसने फिर से 10,000 रुपये आपको दे दिए. तो इस तरह के अटैक अगर हो रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड रीप्ले अटैक. देखिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. ये तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है. तो नेवर ट्राई दिस. सो रीप्ले अटैक्स होते हैं. और डॉस, ये हमने लास्ट टू लास्ट टाइम कवर भी किया हुआ है. डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इसमें क्या रहता है? जो वैलिड या फिर लेजिटिमेट यूजर हैं, दे आर नॉट एबल टू एक्सेस अ पर्टिकुलर सर्विस. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक वेबसाइट का एग्जाम्पल दिया था वहाँ पे कि आप एक वेबसाइट रन कर रहे हो. ठीक है. वो पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो रही है, सभी उसको एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे वो बंद हो गई. बंद होने की आपको एज ए ऑनर ऑफ दैट वेबसाइट आपको पता नहीं लग रहा है, लेकिन आपको क्लाइंट से शिकायत आ रही है, फ़ोन आ रहे हैं, मेल्स आ रही हैं कि आपकी वेबसाइट तो चल ही नहीं रही है. ठीक है. फिर आप देखोगे कि क्या दिक्कत होगी, हमारी तरफ से तो कुछ सब कुछ ओके है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? वो बेसिकली डॉस अटैक वहाँ पे परफॉर्म किया जा सकता है उस टाइम. ठीक है. जिसमें क्या होगा? जो भी वैलिड यूजर्स है उस वेबसाइट के, उनको रोका जा सकता है. ठीक है. समहाउ देयर आर सो मेनी डिफरेंट, मतलब इंटरप्शन रहेगी वहाँ पे सॉर्ट ऑफ. ओके. तो ये है बेसिकली. तो नेक्स्ट स्लाइड में चलिए. तो अभी इसमें हमने क्या देखा? अटैक्स जो होते हैं, एक्टिव अटैक्स और पैसिव अटैक्स भी हो सकते हैं. इस तरह से भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं अटैक्स को. ठीक है. एक्टिव वो अटैक्स होते हैं विच आर बेस्ड ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल मैसेज. वहाँ पे मॉडिफिकेशन होती ही होती है. ठीक है. वेराज पैसिव अटैक में देयर इज नो मॉडिफिकेशन एंड दे आर हार्डर टू डिटेक्ट. ओके. ये देखिए आगे वही है, ये आपने एक बार देख लेना है. यहाँ पे मैं जस्ट आपको कवर कर रहा हूँ कि रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट. इसमें क्या होगा? अनऑथराइज्ड पब्लिक रिलीज ऑफ अ कॉन्फिडेंशियल मैसेज. जैसे व्हाट्सएप में दो फ्रेंड चैटिंग कर रहे हैं और एक और पर्सन ने समहाउ इस तरह से हैक परफॉर्म किया या अटैक परफॉर्म किया कि उनकी जो चैटिंग है वो उसके पास आ गई और उसने पब्लिकली सबको बता दी. अनऑथराइज्ड, जो ऑथराइज नहीं थी, अनऑथराइज्ड पब्लिक रिलीज कर दिया उसने. किसको? एक कॉन्फिडेंशियल मैसेज को. सेकंड जो पैसिव अटैक होता है वो होता है ट्रैफिक एनालिसिस. उसमें क्या होगा? उसमें मैसेज को एनालाइज करते हैं या डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह की कम्युनिकेशन वहाँ पे हो रही है. जस्ट एनालाइज होगा वहाँ पे, एनालिसिस. वहाँ पे वो देखना चाहते हैं कि कितना ट्रैफिक है, किस तरह का ट्रैफिक है, किस मशीन की तरफ जा रहा है. तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट वहाँ पे होते हैं. तो ऑल दीज आर पैसिव अटैक. और ये किस लिए यूज होते हैं? ईव्स ड्रॉपिंग के लिए. ईव्स ड्रॉपिंग होता है जासूसी करना. ठीक है. ये फर्स्ट चैप्टर में एक डेफिनेशन भी है आपकी, ईव्स ड्रॉपिंग. ठीक है. तो ईव्स ड्रॉपिंग के लिए यूज होती हैं और मॉनिटरिंग के लिए ये यूज होती हैं. ठीक है. यहाँ पे जस्ट मैसेज ट्रांसफर ही मॉनिटर किया जाता है. ओके. एंड दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इन द ओरिजिनल मैसेज. बस इतना ही आपने पैसिव अटैक्स में लिखना है और वो डायग्राम ड्रॉ करना है. सेकंड इज एक्टिव अटैक.
एंड दीज टाइप ऑफ अटैक्स आर बेस्ड ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल मैसेज, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। दीज अटैक्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड इजीली, इनसे बचा नहीं जा सकता और आसानी से, बट दे कैन बी डिटेक्टेड विद सम एफर्ट, लेकिन उनको डिटेक्ट करना डिटेक्ट किया जा सकता है कि ये वाला अटैक हो रखा है। देयर आर वेरियस टूल्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ठीक है, जिनकी हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि अभी इनमें से एक्टिव अटैक कौन सा परफॉर्म हो रखा है। और इनकी वेरियस फॉर्म्स क्या होती हैं? इंटरप्शन, मॉडिफिकेशन एंड फैब्रिकेशन आर द डिफरेंट, और यू कैन से वेरियस फॉर्म्स ऑफ द एक्टिव अटैक्स। और इसकी टाइप्स क्या क्या थी? मास्करेड, मास्करेड में क्या होता है? जिसमें मास्क पहना है, जैसे इट इज कॉज्ड व्हेन एन ऑथराइज्ड यूजर प्रिटेंड्स टू बी अनदर यूजर। जैसे अंकिता @gphami.org, और उसका जो यूजर नेम पासवर्ड है किसी और ने लॉगिन करके यहाँ पे अभी क्लास ही लगा रहा है, और जब मैंने क्वेश्चन पूछा फिर वहां से लड़के की आवाज आई, समझ रहे हैं? सो मास्करेड। रिप्ले, जैसे मैंने आपको बताया, मैसेज आर रिकॉर्डेड, जैसे व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड हो रही है, एंड यूज टू प्रोड्यूस एन ऑथराइज्ड इफेक्ट। सो ये रिप्ले वाला कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने आपको? बैंक वाला। जैसे ओटीपी आया आपके पास, आपने ओटीपी दिया, आपको 10,000 रुपये आ गए, आपने फिर से ओटीपी डाला और फिर से 10,000 आ गए, ये तो चलता रहेगा फिर, है तो मजे लग गए। सो इन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता है, खासकर बैंक सर्विसेज में। लेकिन इस तरह का अगर आपको लग रहा है कि एक बार जो आपने मैसेज भेजा था पहले वो फिर से आपने भेज दिया, ठीक है, अगर वो हो रहा है, दैट मीन रिप्ले अटैक हो गया। दूसरा रहता है इसमें मॉडिफिकेशन या अल्ट्रेशन, उसमें चेंजेस होंगी या मॉडिफिकेशन होंगी, किसमें? ओरिजिनल मैसेज में। और डॉस, डॉस में मैंने आपको बताया ये क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा वैलिड या फिर लेजिटिमेट यूजर होंगे, उनको किस चीज से? फ्रॉम एक्सेसिंग अ सर्विस। एक पर्टिकुलर सर्विस को वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कौन? जो वैलिड यूजर हैं या लेजिटिमेट यूजर हैं। जैसे आप लोग सभी का आपका यूजर नेम पासवर्ड है, जैसे मैंने गूगल लिंक आपको व्हाट्सएप में कहा कि ऑल ज्वाइन प्लीज, तो सभी लग गए ज्वाइन करने, लेकिन एक पर्टिकुलर बच्चा ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। वो वैलिड यूजर था, वो लेजिटिमेट यूजर था, बट ही और शी इज नॉट एबल टू ज्वाइन। इस तरह से अटैक परफॉर्म हो रखा है। लेकिन आपके केस में उल्टा होता है, आप किसी और यूजर नेम जीमेल आईडी जो आपका है, किसी और जीमेल आईडी से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तभी ये होता है, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ गूगल मीट। ओके, तो फैब्रिकेशन कॉज करती है बेसिकली डॉस अटैक को, बस इतना आपने करना है, दैट्स इट। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सो जस्ट वेट, लेट मी स्टॉप हियर।